अक्टूबर 2020 में संपन्न हुए ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी नेता और तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की हार हुई और वामपंथी नेता लूला डी सिल्वा जीत गए। लेकिन जायर बोल्सोनारो ने कभी भी इलेक्शन में हुई अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार से नवंबर 2020 में अमेरिका में हुए जनरल इलेक्शन में ट्रंप ने बाइडेन से हुई अपनी हार को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। जिस प्रकार से ट्रंप ने दिसंबर 2020 में इलेक्शन रिजल्ट्स को एक बहुत बड़ा फ्रॉड कहा था, उसी प्रकार से बोल्सोनारो के लड़के ने ब्राजील इलेक्शन रिजल्ट को इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड के रूप में व्याख्यायित किया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हूबहू उसी तरह से हुआ जिस प्रकार से जनवरी 2021 में ट्रंप्स के फैन ने, ट्रंप्स के भक्तों ने कैपिटल हिल कांग्रेस पर 6 जनवरी 2021 को हमला कर दिया था। इसी प्रकार से 2 दिन पहले 8 जनवरी 2023 को जायर बोल्सोनारो के फैंस ने, उनके भक्तों ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट, ब्राजील के प्रेसिडेंशियल पैलेस और ब्राजीलियन कांग्रेस पर अटैक कर दिया। इसका सबसे बुनियादी कारण क्या है? इसका सबसे बुनियादी कारण यह है कि जिस प्रकार से ट्रंप ने इलेक्शन रिजल्ट्स को स्वीकार न करके लगातार अपने भक्तों को ऑन फायर, उबाल पर रखकर अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने की कोशिश की, उसी प्रकार की कुछ कोशिश जायर बोल्सोनारो ब्राजील में कर रहे हैं। ये चीज हमारे लिए भारत में क्यों इंपॉर्टेंट है समझनी? हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में भी भक्तों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा क्रिएट कर दिया गया है। और कभी मत भूलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति में भक्तों को क्या कहा था, राजनीति में भक्ति को किस तरह से व्याख्यायित किया था। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अगर आप किसी भी नेता के प्रति भक्ति रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रहे हैं, जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसकी एक तानाशाह के रूप में उसके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे तो फिर उनके डिसीजन का मूल्यांकन केवल और केवल इमोटिव इशू के आधार पर करेंगे और आपके इमोशंस को मैनेज करना नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। और अगर उनका मूल्यांकन आप रीजन के आधार पर करेंगे, बुद्धि और विवेक के आधार पर करेंगे, तभी उनके कार्यों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। इस जवाबदेही से बचने के लिए पूरे दुनिया भर में एक ट्रेंड चल रहा है कि लोगों के इमोटिव इशू पर उनको ध्रुवीकृत कर दिया जाए। लोगों को धर्म के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर, निर्जातीयता, एथनिसिटी के आधार पर, उनकी जात के आधार पर, उनकी भावनाओं को उभार करके, उनकी इनसिक्योरिटीज को उभार करके उनको लामबंद किया जाए और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। इससे राजनीतिक उद्देश्य तो पूर्त होते ही हैं, साथ ही आपका फैन बेस, आपकी भक्ति जनता में लगातार बनी रहती है। इसी भक्ति के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों को चेताया था। पहले अमेरिका और अब ब्राजील में घटी ये घटनाएं भारत में भक्तों की प्रवृत्ति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होना चाहिए। अगर इन घटनाओं को देख करके हम सचेत नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर बढ़ने की तरफ जा रहे हैं जहां नेताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर नहीं बल्कि उनके द्वारा उभारे गए भावनात्मक विषयों पर होता है और इससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं और अपने राजनीतिक करियर को लगातार बनाए रखने में सफल भी हो जाते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।